तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 क्लास 8 का चैप्टर 3 का है ये। तो इसमें सारा क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसमें सही और गलत आपको बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है। तो ये बोल रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। अब ये बोला है कि जितने भी रेक्टेंगल हैं आपके, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे ये होता है। मैं ट्रू फॉल्स भी डायरेक्ट लिख सकता था जिससे आपको लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कि इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये रीजन इसका बताऊंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये मैं रफली बना रहा हूँ। ये एक आपके पास रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल आपको पता होगा इसके प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये रेक्टेंगल हो गया, ये आपके पास स्क्वायर हो गया। तो ये बोल रहा है कि जितने भी रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर हो सकते हैं। तो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये रेक्टेंगल में 90 डिग्री तो है, स्क्वायर में भी 90 डिग्री है एंगल इसका। पर साइड रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। यहाँ पे देखिए, ऑल साइड इक्वल होती नहीं है। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे, क्योंकि ऑल साइड इसकी इक्वल नहीं है। किसकी, रेक्टेंगल की। बी देखिए, बी हमारा है कि ऑल रोम्बसेज आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस होते हैं वो सारे पैरेललोग्राम होते हैं। तो ये ट्रू है आपका। क्यों, इसमें रीजन ये हो गया, जैसे देखिए आपका ये रोम्बस हो गया, ऑल साइड इसकी इक्वल होती है रोम्बस की, हमें पता है। तो पैरेललोग्राम मतलब इसकी अपोजिट साइड जो होती है, ये पैरेललोग्राम है। क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेज एंड रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। तो इसका रीजन क्या है, होते हैं ये, रीजन ये है इसका रीज़न ये है कि क्योंकि स्क्वायर जो होता है इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, तो वो रोम्बस हुआ। रेक्टेंगल भी है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल होती है और 90 डिग्री का एंगल भी होता है। तो स्क्वायर को हम बोल सकते हैं कि वो रोम्बस भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, डी में कह रहा है जितने भी स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम नहीं है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर हमारा है, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है तो पैरेलल तो है ना इसकी अपोजिट साइड। तो पैरेलल होने का मतलब ये तो पैरेललोग्राम हुआ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं है, तो नहीं होने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं ऑल काइट्स आर रोम्बसेज। अब काइट का फिगर अगर आपने इंट्रो देखा होगा, इंट्रो पार्ट, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए काइट ऐसे होता है, इसकी दो अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ पे देखिए ये बड़ी वाली और छोटी वाली, ये दोनों, ये एंगल इक्वल होता है। रोम्बस में क्या है, इसमें दो ही साइड इक्वल हो रही है, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होता है। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि काइट में क्या है, काइट में अपोजिट साइड केवल इक्वल होती है और अपोजिट एंगल इक्वल होता है। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है इसकी, और ऑल एंगल भी इक्वल होता हुआ। तो यहाँ पे ये ई हमारा हो गया कंप्लीट। अब एफ देखते हैं हमारा। एफ में क्या है, ऑल रोम्बसेज आर काइट्स। जितने भी रोम्बस हैं वो काइट हो सकते हैं क्या, तो हाँ हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप रोम्बस का फिगर बनाओ, यहाँ पे देखिए रोम्बस हो गया, ये आपकी काइट हो गई। ये अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, यहाँ पे भी है अपोजिट साइड, ये वाली भी इक्वल है। तो इसलिए ये क्या हो सकता है, काइट्स हो सकता है, ये ट्रू है। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो ट्रेपेजियम है। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि पैरेललोग्राम कुछ ऐसे होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये इसके और ये इसके। ट्रेपेजियम में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें रीजन दे सकते हैं हम, देखिए ये वाली साइड और ये पैरेलल है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑल पैरेललोग्राम क्या हो जाएंगे, वो ट्रेपेजियम हो जाएंगे। ये ट्रू है। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं क्या, ये भी सही है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में भी तो पैरेलल होती है ना एक साइड अपोजिट वाली, तो ये भी तो पैरेलल होगी। तो अगर एक भी पैरेलल हो गई तो वो ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ भी ट्रू हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। अब क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है जिसकी 4 साइड होती है, तो जिसका 4 साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, एक तो स्क्वायर है जिसका ऑल साइड इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे आप आंसर स्क्वायर। इसका ये सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा आपका रोम्बस हो जाएगा, इसका भी तो ऑल साइड इक्वल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रोम्बस।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर 4 राइट एंगल किस में होते हैं, तो ये आपको पता है एक स्क्वायर में होता है 90 डिग्री। यहाँ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ये भी और ये भी। तो एक आंसर हो जाएगा स्क्वायर, दूसरा आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री हो गया। तो ये इसके दो आंसर क्या हो जाएंगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। अब स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल हो सकता है क्या, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कैसे होगा ये एक्सप्लेन करना है आपको। देखिए स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि इट हैज़ 4 साइड्स। ये आपका रीजन हो गया, रीजन आपको ज़रूर देना है। तो यहाँ पे स्क्वायर देखो, आपके स्क्वायर के पास कितनी साइड है, 1 2 3 4। तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम क्यों है, मैं यहीं समझा दे रहा हूँ। ये फिगर देखो आप, यहाँ से अपोजिट साइड इसकी पैरेलल है, ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल है। पैरेलल मतलब जो डिस्टेंस इक्वल हो जिसकी, तो पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का और भी आप तरीका देख सकते हो। पैरेलल कैसे हम बोलते हैं, जैसे आप ट्रेन की पटरी आपने देखी होगी, तो दोनों साइड कभी आपस में मिलते नहीं है, उसको हम पैरेलल बोलते हैं। या आप कोई रोड देख लो, रोड भी कहीं जाके चिपकता नहीं है इसकी दोनों साइड की लाइन, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, जिसका क्या हो, अपोजिट साइड पैरेलल हो। पैरेललोग्राम क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर हैज़ पैरेलल साइड्स। इसके बाद ये रोम्बस क्यों हुआ, क्योंकि इट हैज़ 4 इक्वल साइड्स दे सकते हो आप, क्योंकि इसके पास 4 इक्वल साइड है। रेक्टेंगल क्यों हो सकता है, क्योंकि इट हैज़ ऑल द एंगल ऑफ 90 डिग्री। जितने भी एंगल है वो सारे 90 डिग्री के हैं। तो रेक्टेंगल में यही तो है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में यही तो सेम है कि दोनों में क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसका क्या हो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल तो आपको पता है, जैसे देखिए स्क्वायर है ये बीच से एक लाइन मिलाती है ना दो वर्टेक्स को, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो ये और ये दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं, ये इंट्रो पार्ट में हमने समझा है, इक्वल होते हैं। तो एक हो गया स्क्वायर, दूसरा आपका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का भी इक्वल होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका 4 का 2। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब देखिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हों। जैसे देखिए एक रोम्बस आप देख लो, इसका आंसर हो जाएगा रोम्बस और स्क्वायर। सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से आप समझ सकते हो अगर नोट करना होगा तो। तो देखिए रोम्बस क्या है आपका, ऐसा कुछ फिगर होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। तो ऑल साइड इक्वल का मतलब ये जो है ना, ये डायगोनल हो गया दो वर्टेक्स को मिलाने वाला, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा। तो 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर। स्क्वायर, स्क्वायर का भी होता है, देखिए यहाँ पे ये फिगर थोड़ा सा छोटा हो गया, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। ये स्क्वायर है, तो इसका डायगोनल एक ये और एक ये, तो ये हमेशा किस पे होंगे, 90 डिग्री पे। तो 90 मतलब 90 डिग्री का मतलब वो परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों इसके आंसर हो गए, एक हो गया रोम्बस, एक हो गया स्क्वायर। अब देखिए निम्न को डायगोनल, जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं, तो किसके किसके इक्वल होता है डायगोनल, ये आप देख सकते हो, एक स्क्वायर का और एक रेक्टेंगल का। ये आप इसका आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे आप बना भी सकते हो अगर आपको बनाना है तो, बाकी आपने समझ लिया होगा यहाँ से। इसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 देखिए हमारा, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब आपको बताना है कि रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड, कॉन्वेक्स मतलब जिसका मैंने इंट्रो पार्ट में बताया है, जो दो लाइन या कुछ भी मिला के 180 डिग्री बनाता है। लाइन या एंगल मिला के वो क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। दूसरा तरीका जो गड्ढा नहीं बनाता हो, मैंने इंट्रो में समझाया है। कॉनकेव क्या था, जो गड्ढा बना रहा था ऐसे करके कुछ, ये गड्ढा बना रहा था ना ऐसे फिगर, तो अंदर की तरफ ये बना रहा है गड्ढा, तो ये कॉनकेव हो गया। जो गड्ढा नहीं बना रहा है, चारों तरफ से ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो ये क्यों है, ये रीजन हमें देना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे रेक्टेंगल मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ये क्यों है, बिकॉज
ये देखिए इसके डायगोनल हमेशा क्या बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं। तो अंदर बन रहे हैं बिकॉज इट्स डायगोनल्स लाइज या लाई इन, लाई होगा, लाई इन इट्स इंटीरियर। तो अंदर इसके डायगोनल बन रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। 6 देखिए, ए बी सी इज ए right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is the equidistant from A, B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you. ये देखिए यहाँ पे dotted line है, मैंने फिगर बना लिया पहले से ही। अब बोल रहा है कि O से ना आपको दिखाना है A, OA एक बन गया, फिर B, OB बन गया, फिर OC। तो ये क्या है, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि ये सब आपस में इक्वल है, इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। तो कैसे है देखिए, आप जब बड़े क्लास में जाओगे तो एक मिड पॉइंट थ्योरम होता है क्लास 9 वगैरह में, तो वो अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आप क्लास 8 में हो तो मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए ये एक आपको आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, ये 90 डिग्री पे बन रहा है एंगल और ये हाइपोटेनियस हुआ, तो हाइपोटेनियस पे ये देखिए वो एक मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होने का मतलब क्या होगा, ये एक पूरी लाइन को हाफ कट करेगा, तो हाफ कट करने का मतलब ये आपस में इक्वल है। इसका रीज़न हम अभी लिखेंगे। और ये भी देखिए यहाँ पे बी और डी एक हाइपोटेनियस दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री, तो ये ओ इसको कट कर रहा है, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट होने का मतलब बी ओ और ओ डी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये भी देख सकते हैं आप, ए डी के पैरेलल कौन सा है, बी सी है, ए बी के पैरेलल कौन सा है, डी सी है। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल में इसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं और ओ आपको मिड पॉइंट दे रखा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जब ओ मिड पॉइंट है तो इसलिए ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी, ओ डी इक्वल टू बी ओ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, रीजन दे सकते हैं, क्या है कि ए बी पैरेलल डी सी, ए डी पैरेलल बी सी, है ना। बाकी एंगल 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए रेक्टेंगल एंड इट्स डायगोनल्स are equal and O is the midpoint। मिड पॉइंट मतलब किसी भी चीज़ को बीच से काटना, तो बीच से काट रहा है ये, बीच से काटने का मतलब दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे। O इज़ द मिड पॉइंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। यहाँ से आप लिख भी सकते हो, दैट्स वाई they are equidistant। डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। अभी यहाँ पे दूसरा और भी कनेक्ट आप करना चाहो तो एक सर्कल आप बना लो। सर्कल में क्या होता है, जैसे ये सर्कल है तो ये आपका एक पॉइंट होता है बीच का, इसको हम रेडियस बोलते हैं, ये पूरा डायमीटर हो जाता है। तो डायमीटर में जब कोई मिड पॉइंट होता है तो आपस में दोनों को इक्वल करता है ना, ये रेडियस तो चारों तरफ इक्वल ही है। तो यहाँ से भी आप कनेक्ट करके समझ सकते हो। तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज था, आई होप आप लोग को समझ में आई होगी एक्सरसाइज।